हाँ, सबको विजिबल है ना? यस। हाँ, चलिए। So, what is industrial automation? See, automation replaces the human involvement with the use of logical programming commands and powerful machineries. The industrial world is facing many technical challenges, which increases the urgent demand of good quality of products. The industrial automation plays a key role in solving the requirements of the company. तो देखिए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या है, अगर मैं एक बेसिक वे में आपको बताऊं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या है, तो आप ये बोल सकते हो कि फ्रॉम द बिगनिंग, अभी स्टार्टिंग, जब हम स्टार्टिंग एरा में जाएंगे, स्टार्टिंग में हमारा इंडस्ट्री जैसा कुछ चीज नहीं था। ओके, क्यों नहीं था? कोई बता सकता है व्हाई वी डोंट हैव इंडस्ट्रीज? कोई बता सकता है क्यों इंडस्ट्री नहीं था हमारे पास स्टार्टिंग में? एनीवन? देखिए फर्स्ट जो स्टार्टिंग के टाइम में ना, वी डोंट हैव द मास प्रोडक्शन, हमारा मास प्रोडक्शन नहीं था, मतलब हम लोग जितना बना रहे थे खुद के लिए बना रहे थे। ये सुनो, पहले आप लोग देखोगे कि देयर आर नो सिटीज, शहर नहीं थे, ठीक है, ओनली वी हैव विलेजेस, गांव था, और गांव में देखना सेपरेट जगह पे सेपरेट चीजें था, मतलब मान लीजिए कोई लोहे का चीज बना रहा है तो वो उतना ही बना रहा है जो अपना यूज कर सके खुद का, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका ना कम्युनिकेशन का कोई फैसिलिटीज था, ना बाहर कहीं एक्सपोर्ट हो सकता था, इंपोर्ट हो सकता था, ये सब नहीं था, मास प्रोडक्शन भी नहीं था, है ना? ये सब था क्या पहले? फर्स्ट जब हम मैं 1670s या फिर आपका 1500 का बात बोल रहा हूँ, तब ये सब सारा चीज नहीं था। तो धीरे धीरे जैसे आपका फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं, किसी को पता है अभी हम किस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हैं? अभी हम किस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में काम कर रहे हैं? आइडिया है? इंडस्ट्री 4.0 सुने हैं ना? हाँ। इंडस्ट्री 4.0। तो अभी जो इंडस्ट्री 1.0 से इंडस्ट्री 4.0 तक का सफर, कोई मुझे बता सकता है कि इंडस्ट्री 1.0 में क्या था? किसी को कुछ आइडिया है? नहीं? मतलब अभी हम लोग डायरेक्टली पीएलसी में तो नहीं आएंगे ना, पीएलसी से पहले कुछ था, पीएलसी से पहले भी इंडस्ट्री चल रहा था। पीएलसी आपका 80s में आया, ठीक है, 1868 के अराउंड पीएलसी, डायरेक्टली पीएलसी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, कंट्रोलर्स आए थे, ठीक है, 80s के अराउंड। लेकिन उससे पहले हमारा क्या था? उससे पहले भी तो प्रोडक्शन हो रहा था, इंडस्ट्रीज था, तब कैसे काम चल रहा था? किसी को आइडिया है कैसे हो रहा था पहले के टाइम पे हम लोगों का, कैसे इंडस्ट्रीज चल रहा था? आप लोग, हाँ, हार्ड जी जी बताइए। हार्डवायर हार्डवायर रिले कॉन्सेप्ट था उसमें। जी 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 जी, एग्जैक्टली, हार्डवेयर रिले। ओके, हार्डवेयर रिले था, हार्डवेयर रिले से पहले, उससे पहले मैनुअली, मैनुअली मैनुअल। सारा प्रोसेस हो रहा था ना। अरे सबसे हाँ सर। इजीएस्ट वे, मैनुअल प्रोसेस से हम सारा चीज मैनुअल प्रोसेस से कर रहे थे, है ना? यस। इतना सारा मशीन्स नहीं था। हार्डवेयर इन द सेंस, आप जो हार्डवेयर बोल रहे हैं वो हमारा इलेक्ट्रिकल के सेंस में आता है हार्डवेयर, है ना? यस। जो भी हार्डवेयर है वो मेरा हमारा इलेक्ट्रिकल सेंस में आ रहा है। लेकिन जो भी चीजें हैं लाइक आपका, अगर आप लोग देखोगे पहले के टाइम पे मैनुअली सारा चीज हो रहा था, हाथ से कर रहे थे, ठीक है। तो ये इतना मासली हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, हाथ में आप कितना चीज बना सकते हो एक दिन में? अगर कोई भी चीज आप मान लो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, इंडस्ट्री में नॉर्मली क्या होता है, एक इंडस्ट्री, अगर आप मैं डेफिनेशन पूछता हूँ कि एक इंडस्ट्री क्या है, एक इंडस्ट्री क्या करता है, बताइए एक नॉर्मल सर इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल लेता प्रोडक्शन है। जनरेट करता जी है। जी जी। रॉ मटेरियल लेता है सर। ओके, प्रोसेस करता है और उसका एक न्यू प्रोडक्ट एग्जैक्टली, मैन्युफैक्चर करता फाइनल है। फाइनल प्रोडक्ट एक बनाता है ना? हाँ सर। मतलब रॉ मटेरियल से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है हमारा, उसी को ही, जो जिस प्रोसेस में होता है और जहां पे होता है, उसी को हम इंडस्ट्री बोलते हैं, है ना? तो उसमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे चीजें हम लोग यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मशीनरीज अब वो यूज हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम में कोई भी रॉ मटेरियल नहीं था,
सॉरी कोई भी आपका मशीन्स नहीं था, तो सारा चीज कैसे हो रहा था, मैनुअली हो रहा था, है ना। हम्म। सारा चीज मैनुअली हो रहा था, तो उससे दिक्कत क्या है, देखो फर्स्ट जो प्रोसेस था हमारा ना, वो मैनुअल प्रोसेस था। तो मैनुअल प्रोसेसेस में क्या दिक्कत आ रहे थे कि टाइम ज्यादा जा रहा था, है ना। फर्स्ट थिंग इज टाइम। तो जिस टाइम पे अभी एक दिन में आप अगर देखिए, अगर किसी को आइडिया होगा कि ओला का जो फैक्ट्री है, वो लोग दावा कर रहे हैं कि हम एक घंटे में 100 गाड़ी निकाल दे रहे हैं। मतलब एक घंटे में 100 या 200 गाड़ी वो लोग क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं एक एक घंटे में। लेकिन पहले के जमाने में क्या था, एक एक दिन एक एक महीना चला जाता था जिसमें 10 गाड़ी 12 गाड़ी निकलते थे। क्यों हो रहा था ये, क्योंकि प्रोसेसेस सारा मैनुअल था। और जो धीरे धीरे देखो, मैनुअल प्रोसेस के बाद आता है आपका हार्डवेयर प्रोसेसेस, जो आप बोलते हो ना कि हार्डवेयर प्रोसेस हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर, रिले, कॉन्टैक्टर, ये सब चीज, ये मैनुअल के बाद ये चीज आया, है ना। तो हाँ सर। इसमें क्या था, इसमें क्या है कि जो चीज हम मान लीजिए अभी कोई भी प्रोसेस हो, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो मुझे चाहिए कि मेरा फर्स्ट प्रोसेस हो रहा है, कुछ टाइम के बाद मेरा सेकंड प्रोसेस होगा, उसके कुछ टाइम के बाद थर्ड प्रोसेस होगा। उसको करने के लिए मैं क्या करूँ, अगर मैं हार्डवेयर यूज कर रहा हूँ उसके लिए मैं क्या यूज करूँ। अगर मेरा सीक्वेंस में प्रोसेस चाहिए, सिक्वेंशियल प्रोसेस के लिए मैं क्या यूज करूँ, मोटर यूज करेंगे। सिक्वेंशियल प्रोसेस। नहीं मोटर नहीं, देखिए मेरा मैं प्रोसेस की बात बोल रहा हूँ, मे भी उस प्रोसेस में मोटर यूज हो सकता है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि अगर आप देखिए ये मेरा फर्स्ट प्रोसेस मान लीजिए। हाँ देखिए ये मेरा मान लीजिए फर्स्ट प्रोसेस है, और नेक्स्ट और एक प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस है, नेक्स्ट तीन टोटल मेरा मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए तीन प्रोसेसेस है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद मेरा सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए, सेकंड कंप्लीट होगा उसके बाद मेरा थर्ड प्रोसेस चालू होना चाहिए। तो इनके बीच में फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो सेकंड प्रोसेस होगा, इनके बीच में क्या है, कुछ टाइम गैप है। सेकंड के हाँ बाद थर्ड सर। में कुछ टाइम गैप है ना। तो हार्डवेयर में, इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर जब हम यूज करेंगे तो बीच में क्या है, एक ऐसा चीज लगाएंगे जो कि इसके और इसके टाइम, इसके और इसके टाइम के बीच, ये सॉरी ये प्रोसेस और ये प्रोसेस के बीच कुछ टाइम गैप देगा, हाँ या नहीं, ये सुन लो, कुछ टाइम गैप यस देगा ना। सर। जी। तो ये यहाँ पे देखिए, एक ऐसा चीज हमें जरूरत पड़ा जो कि कुछ टाइम लिमिट हमें दे, तो उसके लिए हमने यूज किया टाइमर, है ना। अभी जितने भी प्रोसेसेस सीक्वेंस में हो रहे हैं एक के बाद एक, फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस के बाद थर्ड प्रोसेस, थर्ड के बाद फोर्थ प्रोसेस, ये सारा होने में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है ना। तो टाइम के लिए हम्म। हम क्या यूज कर रहे हैं, कोई भी एक हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, जो कि हमने बोला कि हार्डवेयर के टाइम पे टाइमर यूज कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए इस प्रोसेस में कितना प्रोसेस हो रहा है उसको मुझे काउंट करना है, मैं क्या करूंगा, काउंटर यूज करूंगा, है ना। तो हम्म। जो जो नए हैं, जो स्टार्टिंग में मतलब ये कोर्स के लिए जो नए हैं, मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ। देखिए ये जो टाइमर्स काउंटर्स मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारा क्या है कि बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो पहले यूज हम लोग कर रहे थे। ओके, पहले के टाइम में हम लोग ये यूज कर रहे थे फॉर दिस प्रोसेसेस। अभी जो चीज मशीन्स कर रहे हैं ना, उससे इससे पहले हम लोग वही मैनुअल प्रोसेस के थ्रू ये सारा चीज कर रहे हैं। तो इन सारे प्रोसेसेस में हमें दिक्कत क्या आया, हम मास प्रोडक्शन नहीं कर पाए। ठीक है, हमारा जो मास प्रोडक्शन था, मास प्रोडक्शन इन द सेंस क्या है, मास मास प्रोडक्शन मतलब एक साथ बहुत ज्यादा प्रोडक्शन। पहले के टाइम में ये हमें जरूरी नहीं था, क्योंकि पहले हमारा इतना रिक्वायरमेंट नहीं था, हम लोग कहीं पे एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे एक्सपोर्ट, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं था, है ना। पहले के टाइम में इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं था। अभी आपके पास व्हाट्सअप आ गया है, मेल आ गया है, जिसमें आप एक एक सेकंड में एक एक मैसेजेस भेज दे रहे हो दुनिया के फर्स्ट एंड एक एंड से दूसरे एंड तक। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। तो कोई आपके पास अगर कोई भी मैसेजेस हो दूर, जब हमारा राजा महाराजा के टाइम पे वो कैसे आते थे, इधर कबूतर यूज करते थे, है ना, नहीं तो किसी को भेजते थे, वो मैसेज लेके आता था, है ना, ये सब था। तो अभी के टाइम में टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सारा चीज धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है। तो ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, देखिए फास्ट रिवॉल्यूशन में हमारे पास हमने क्या किया, स्टीम इंजन, स्टीम इंजन पता है ना सबको।
जो फर्स्ट रिवॉल्यूशन है ना, वो स्टीम इंजन के लिए हुआ फर्स्ट रिवॉल्यूशन, ठीक है। सेकेंड रिवॉल्यूशन कैसे हुआ? सेकेंड रिवॉल्यूशन हुआ आपका इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। जैसा जैसे सेकेंड एरा है इंडस्ट्री 2.0 में, जब इलेक्ट्रिसिटी, उस टाइम फर्स्ट रिवॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, स्टीम से हम लोग पावर जनरेट कर रहे थे, ठीक है। तो फर्स्ट है, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, स्टीम से पावर जनरेट कर रहे थे फर्स्ट में, ठीक है। और एक्चुअली क्या है कि ये माउस से मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ा राइटिंग आपको समझ में नहीं आएगा, ओके। तो एक बार वो ये आ जाए, फिर मैं फिर आपको क्लियरली मैं राइटिंग में दिखा दूंगा, ठीक है। तो सेकेंड रिवॉल्यूशन क्या है? सेकेंड रिवॉल्यूशन था हमारा इलेक्ट्रिसिटी, ओके, इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड रिवॉल्यूशन कोई बता सकता है? थर्ड में क्या हुआ? किसी को आइडिया है? थर्ड में है आपका जो पीएलसी बोल रहे हैं ना, कंट्रोलर्स, कंट्रोलर्स, ये सारा आ गया आपका इंडस्ट्री 3.0 में। ये कंट्रोलर्स वगैरह जितने भी पीएलसी, पीआईडी, ठीक है, और पैक कंट्रोलर्स, तो ये सारा आ गया आपका थर्ड में। और अभी जो एरा चल रहा है हमारा फोर्थ, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसमें आपका आता है आईओटी, ठीक है, एआईएमएल, नेक्स्ट मैक्सिम एआईएमएल, और मैक्सिमम आपका आता है साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि एक जगह पे बैठ के हम, अगर अगर हमें इसी एक जगह पे, आप अभी घर पे हो, घर से अगर आपको प्लांट में क्या क्या चीज हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये सारा चीज देखना है, तो ये अभी जो इंडस्ट्री 4.0 है, उससे हम लोग ये सारा चीज कर सकते हैं, ओके। एक जगह पे बैठ के हम पूरे प्रोसेसेस को मॉनिटर कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं, एवरीथिंग वी कैन डू। तो ये कुछ हायरार्की है, मतलब फर्स्ट रिवॉल्यूशन से लेके फोर्थ रिवॉल्यूशन तक, ओके। अभी हम देखते हैं जो ऑटोमेशन है, अभी बेसिकली हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्री के अंदर किस किस चीज को लेके हम लोग ऑटोमेशन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें लेवल्स जानना पड़ेगा फर्स्ट, कि किस किस लेवल्स पे ऑटोमेशन होता है, ओके। नेक्स्ट चीज है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंस है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हम यूज करेंगे। देखिए, रिड्यूस डायरेक्ट ह्यूमन लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, कंसिस्टेंसी रहेगा प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट क्वालिटी भी बढ़ेगा, है ना। और मैनुअल चेकिंग, रिड्यूस द नीड ऑफ मैनुअल चेकिंग, और टू रेज द लेवल ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी भी बढ़ता है, मैनुअल चेकिंग होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, ये सारा चीज होता है, ओके। जितने ऑटोमेशन का इम्पोर्टेंस है, ये जब जब धीरे धीरे जब हम डेवलप करने लगे, ऑटोमेशन बढ़ने लगा, तो उस हिसाब से ये सारा चीज एक एक करके धीरे धीरे आने लगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? क्लियर, या किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट? आगे चले। सर सर एक डाउट था सर, पीएलसी का डीमेरिट्स क्या है सर? पीएलसी का डिमेरिट, जी सर। देखिए अभी पीएलसी आने से जो पहले जितने लेबर्स या फिर जितने एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, मेनली तो स्टार्टिंग है कि उसका इनिशियल कॉस्ट थोड़ा हाई रहता है। अगर आप कॉस्ट के हिसाब से देखेंगे तो सेटअप करने के लिए ना, फर्स्ट स्टार्टिंग कॉस्ट थोड़ा हाई रहता है। अगर आप किसी भी प्लांट में, मान लीजिए मैनुअल प्रोसेस में कोई चीज कर रहे हो, ओके, नॉर्मल आप मान लो एक मोटर फॉरवर्ड रिवर्स कर रहे हो, नॉर्मल एक छोटा सा चीज, ठीक है। तो उसके लिए आप उसको कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी कर सकते हो, है ना। कोई भी इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर लेके कर सकते हो, तो उसमें जितना कॉस्ट आएगा, अगर आप एक पीएलसी लगा के वही सेम चीज करते हो, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा ना, डबल या ट्रिपल हो जाता है ना। तो इनिशियल कॉस्ट हाई रहता है। अगर आप देखोगे कि पीएलसी क्या है, फर्स्ट थिंग ये है। और सेकंड चीज देखो, ज्यादा डिमेरिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी सब से अगर आप डिमेरिट देखोगे ना, इसका डिमेरिट से मेरिट ज्यादा है, ठीक है। एडवांटेज इतना ज्यादा है कि उसका जो डिमेरिट है वो छुप जाता है, ओके। तो फर्स्ट थिंग है, अगर तुम एक इंडस्ट्री करोगे, तुम्हारा उतना तो कैपिटल रहेगा कि तुम उसको बैठा सको। तो फर्स्ट जो मेजर चीज होता है तो वो है कॉस्टिंग। सेकंड है कि ह्यूमन, जो पहले जो जितना लोग काम कर रहे थे ना, अभी एक प्रोसेस के लिए मान लो 10 लोग वहां पे काम कर रहे थे, अभी अगर एक कंट्रोलर लगा दोगे,
10 के जगह पे 2 लोग काम करेंगे, है ना। तो फर्स्ट थिंग कि स्किल्ड मैन पावर चाहिए, और कॉस्टिंग ज्यादा है, इनिशियल कॉस्ट उसका प्रोजेक्ट का ज्यादा है, और मैन पावर कम हो जाते हैं, और जो भी मैन पावर रहेंगे वो स्किल्ड चाहिए, है ना। अभी जो भी, मान लीजिए पीएलसी कहीं पे बैठा है, पहले मैनुअल प्रोसेस था, तो नॉर्मल अगर एक टेक्नीशियन है उस प्रोसेस को समझ सकता है, उस मैनुअल प्रोसेस को समझ सकता है कि अच्छा ये ऐसे ऐसे हो रहा है, यहाँ से ओआर गया है, ये है। लेकिन अगर तुम्हें पीएलसी के बारे में पता ही नहीं है, तो तुम पीएलसी का वायरिंग समझ सकते हो कि कैसे गया है, कहाँ से कौन सा वायर गया है, किस जगह पे लगा है, ये समझ सकते हो? नहीं ना। नहीं सर। ओ, तो ऑब्वियसली तुम्हें स्किल्ड होना पड़ेगा। अगर तुम्हें पीएलसी के रिलेटेड कोई भी पैनल को यूज करना है, तो उसके बारे में तुम्हें पहले जानना पड़ेगा, है ना। तो उसको जानने के लिए तुम्हें उस रिगार्डिंग जो स्किल चाहिए, पीएलसी सीखना है, प्रोग्रामिंग करना है, वायरिंग सीखना है, उसके लिए जो स्किल है तुम्हें स्किल सीखना पड़ेगा। तो वो स्किल आपको पहले सीखना है, उसके बाद आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, ये है। ठीक है, बस यही है, क्योंकि ज्यादा डिमेरिट क्यों नहीं है, नहीं है इसीलिए अभी सारे इंडस्ट्रीज में पीएलसी यूज हो रहे हैं, है ना। बहुत सारे उसका एडवांटेज है जो कि उसके डिमेरिट्स को कम कर देता है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज यही है कि जो आपका इनिशियल कॉस्ट थोड़ा हाई रहेगा, ठीक है। और सेकंड है कि जितने लोग पहले काम कर रहे थे, अभी उसका मतलब रिड्यूस हो जाता है, मैन पावर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और स्किल्ड मैन पावर चाहिए, ये 3 चीज है, ओके। ठीक है समझ सर। समझ में आया? जी नेक्स्ट सर। देखिए। तो ये मेरा ऑटोमेशन हायरार्की है, आई मीन सबको पता होगा आई थिंक ये। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखिए ये फील्ड लेवल है, फील्ड लेवल में क्या क्या रहता है ऑलरेडी मैंने बता दिया है। फील्ड लेवल में क्या क्या रहता है? अभी आप लोग बोले थे ना, सेंसर्स, एफपीडीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स, स्विचेस, है ना। ये सारा आपका आता है फील्ड लेवल में, ओके। कंट्रोल लेवल पे, यहाँ पे फील्ड लेवल में अगर आप देखोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस। तो फील्ड लेवल का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द फील्ड लेवल? सर फील्ड से इनपुट लेगा, फील्ड से इनपुट लेके एक आउटपुट जनरेट करने के लिए। देखिए फील्ड लेवल का मतलब है जो चीज फील्ड से इनपुट लेता है। देखिए पीएलसी इनपुट नहीं है। फील्ड लेवल क्या करता है ना, तुम्हारे फील्ड में मान लीजिए आपका एक वाटर टैंक है, ठीक है। उसमें आपको लेवल मेजरमेंट करना है, ओके। समझ में आया? तो ये जो लेवल को मेजर करता है, मतलब ये लेवल कितना हुआ, कौन सेंस करेगा? एक सेंसर सेंस करेगा ना। और फील्ड में ये सेंसर रहता है ना। वाटर तो लेवल। ये सेंसर सेंस करेगा और फील्ड में रहता है। फील्ड में जो ये सेंसर सेंस करके, इन देखो, फील्ड से ये इनपुट लेता है। नॉर्मली जो फील्ड लेवल में जो हार्डवेयर है, या फिर इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर, या फिर जो हार्डवेयर इंस्ट्रूमेंट्स है ना, इनका काम क्या रहता है कि ये क्या करेंगे, फील्ड से फील्ड से इनपुट लेंगे और कंट्रोलर को सप्लाई देंगे। यस, मतलब फील्ड से डाटा लेके, जो भी डाटा है फील्ड से लेंगे, फील्ड से डाटा लेके कहाँ पे देंगे? कंट्रोलर में, है ना। बेसिकली यही रहता है ना, फील्ड से डाटा लेके कंट्रोलर में देना। तो फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्ट रहते हैं ग्राउंड लेवल पे। ये क्या करते हैं, फील्ड से डाटा लेते हैं, डाटा लेके देते हैं कहाँ पे? कंट्रोल लेवल पे। तो कंट्रोल लेवल में क्या क्या आता है? में कंट्रोलर सर, जैसे कंट्रोलर से, हो गया लाइक पीएलसी। कंट्रोलर्स लाइक पीएलसी, है ना। DCS, यस, डीसीएस, और पैक, पीएससी, जितने भी कंट्रोलर्स हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या रहता है? इनका काम क्या है? कंट्रोल लेवल का काम क्या है? control, After collecting from the field inputs, required, control and monitor the process. नहीं नहीं नहीं, मॉनिटर नहीं। देखिए कंट्रोल लेवल में सिर्फ आप कंट्रोल करते हो, मॉनिटर नहीं, ओके। मॉनिटर आता है इसमें, उसके बाद जो है Not उसमें आता है मॉनिटर, ठीक है। कंट्रोल लेवल में क्या है, देखो, जो after दो चीज है। कंट्रोल लेवल क्या करेगा कि फील्ड से जो भी डाटा है वो फील्ड से डाटा लेगा, ठीक है।
यहाँ पे प्रोसेस होता है एक्चुअली। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे प्रोसेस होता है, प्रोसेस। ठीक है, डाटा का प्रोसेस होता है। डाटा का प्रोसेस इन द सेंस, मान लीजिए आपका ये टैंक है, यहाँ पे मेरा दो सेंसर है, ये सेंसर 1, ठीक है, और ये मेरा सेंसर 2। ओके, तो मेरा मान लीजिए अभी आपको क्या चाहिए कि जब सेंसर 1 सेंस करेगा, मतलब जब इस टैंक में लेवल हाई हो जाएगा, मेरा एक आउटपुट ऑन होना चाहिए, या फिर मेरा एक यहाँ पे वाल्व है, जो वाल्व ओपन हो जाएगा। अगर मेरा यहाँ पे सेंसर 1 सेंस करता है, या ये मेरा हाई लेवल है, हाई लेवल, अगर हाई लेवल सेंस करता है तो मेरा एक वाल्व ओपन हो जाना चाहिए। अगर मेरा लो लेवल सेंस करता है तो मेरा मान लीजिए यहाँ पे एक मोटर होगा या फिर कुछ पंप होगा, पंप स्टार्ट हो जाएगा। ये लॉजिक है, ये मुझे करना है। मेरे पास दो सेंसर्स है जिससे मुझे ये पूरा लॉजिक को सेटिस्फाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस कंट्रोलर में लॉजिक लिखूंगा, मेरा लॉजिक है ना। तो मेरे लॉजिक में क्या रहेगा कि अगर सेंसर 1 से डाटा आता है, सेंसर 1 से डाटा आता है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा ये वाल्व जो है, इस वाल्व को ओपन कर दूंगा। अगर सेंसर 2 से डाटा आता है तो मैं क्या करूंगा, मेरा पंप ऑन कर दूंगा। यही है नॉर्मल, है ना। तो ये क्या करता है, कंट्रोल लेवल क्या करता है, जो भी कंट्रोल होगा या फिर जो भी प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को पूरा करता है, या फिर उस प्रोसेस में जो भी लॉजिक होगा, हम लोग जो भी हमारा लॉजिक है इस कंट्रोल लेवल में लिखते हैं, और अपने लॉजिक के हिसाब से वो फील्ड से, देखो ये दो चीज करता है, फील्ड से डाटा लेता है और जो भी डाटा है फील्ड को देता है। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू है, फील्ड से डाटा लेगा फिर डाटा देगा, जो भी इनपुट लेगा और प्रोसेस करेगा। क्या करेगा, फर्स्ट इनपुट लेगा, इनपुट को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस के हिसाब से उसका आउटपुट देगा, है ना। ये करता है ना, इनपुट लेगा, इनपुट को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वो क्या करेगा, आउटपुट देगा। आउटपुट। जी, तो ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, हाँ या नहीं। यस यस, बिना अगर इंटरकनेक्टेड नहीं होता तो इसका डाटा यहाँ पर नहीं पहुंच पाता और फील्ड का डाटा यहाँ तक नहीं जा पाता, है ना। यस तो नेक्स्ट लेवल आता है, देखो ये दोनों के बाद इसके ऊपर वाला लेवल जिसको हम बोलते हैं लेवल 3। ये हमारा लेवल 1 जो कि बेस लेवल है, ये लेवल 2, और ये आता है आपका लेवल 3। ओके, तो लेवल 3 में क्या होता है, आइडिया है किसी को। प्रोविजन हो जैसे कि प्रोसेस तो हो गया, प्रोसेस को कब कंट्रोल करना है, कौन सा मोटर को ऑन करना है किसमें। जी एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे आप दोनों चीज कर सकते हो। ये आपका है स्काडा, है ना। स्काडा पता है किसी को। सुपरवाइजरी कंट्रोल। यस जी जी, सुपरवाइजरी कंट्रोल। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, है डाटा ना। एक्विजिशन। डाटा एक्विजिशन, तो ये दो चीज करता है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, इसी के नाम से ही हम लोग देखते हैं कि सुपरवाइजरी कंट्रोल, मतलब हम इसको फर्स्ट चीज सुपरवाइज कर सकते हैं। सुपरवाइज इन द सेंस कौन सा प्रोसेस कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारा चीज देख सकते हैं। सुपरवाइज करना जैसे सुपरवाइजर का काम है ना, काम यस ठीक से हो रहा है या नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो सारा चीज फर्स्ट फर्स्ट ये हो गया। एस इज फॉर सुपरवाइज, सी इज फॉर कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ देखोगे, है ना। तुम्हें देखने के बाद अगर कोई प्रोसेस खराब है, कोई प्रोसेस में हमें कुछ काम करना है, तो वो सारा चीज हम लोग किस में करेंगे, कंट्रोल में, मतलब सुपरवाइजरी कंट्रोल। एंड डाटा एक्विजिशन, डाटा एक्विजिशन का मतलब डाटा जो जो भी आपका इनपुट आउटपुट डाटा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, वो एक्विजिशन एक एक आउटपुट इनपुट में एक सर्वर में फीड होके रहता है। एग्जैक्टली थैंक यू। देखो वो क्या होगा कि जितना भी डाटा है आपका, डाटा, यहाँ पे डाटा का मतलब क्या है, इनपुट कितना आया, कहाँ पे इनपुट आया, कितना इनपुट आया, कौन से इनपुट में डाटा आया, कौन से आउटपुट से डाटा गया, ठीक है, ये सारा चीज है। तो इन सारे डाटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह पे स्टोर करके रख सकते हैं, डाटा को एक्वायर कर सकते हैं। और अभी आप लोग सोचोगे कि इस डाटा को लेके हम लोग करेंगे क्या, है ना। तो ये डाटा क्यों चाहिए होता है, देखिए मान लीजिए हमें पूरे एक दिन में प्लांट में कितना प्रोडक्शन हुआ, कब प्लांट शट डाउन हुआ, किस टाइम पे कौन सा मोटर ऑफ हुआ, है ना, कौन से टाइम पे मान लीजिए अभी, मान लीजिए आपको जानना था कि प्रोडक्शन इतने से इतने टाइम तक बंद हुआ, तो क्यों बंद हुआ, वो चीज का डाटा आपको कहाँ से मिलेगा, इस SCADA सिस्टम से मिलेगा। क्यों बंद हुआ था,
ये मोटर इतने टाइम से इतने टाइम तक शट डाउन में था या फिर बंद था, इसीलिए ये मेरा प्रोसेस बंद हुआ, पर्टिकुलर प्रोसेस बंद हुआ। तो उस चीज को जानने के लिए मुझे उस पर्टिकुलर टाइम का डाटा चाहिए ना, कि क्यों बंद हुआ, Yes, कहाँ sir. से बंद हुआ। तो एग्जैक्टली तो वही डाटा को अगर हमें रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस SCADA सिस्टम को एक्वायर करना पड़ेगा। तो उससे मेरा तो सारा चीज हो सकता है। HMI भी payment। जी जी जी, HMI भी। HMI देखिए, HMI नॉर्मली आप ये नहीं कर सकते उसको, HMI में देख एक सकते ही हो लेकिन वो, इंटरफेस जी, डाटा इतना वहां पे स्टोर नहीं होता मॉनिटर है, मैक्सिमम SCADA में ही होता है। HMI क्या है, एक कंट्रोलर की तरह है वो नहीं, आपका। ये एक्चुअली जी, वो क्या रहता है ना, ह्यूमन मशीन इंटरफेस जो बोलते हो ना, वो किस जगह पे रहता है, जहां पे आपका मैनुअल स्विच है, देखना मैनुअल पुश बटन है, एक पैनल के ऊपर देखना मैनुअल पुश बटन होगा, जी जो चीज इसको आप मैनुअली करोगे। और HMI के थ्रू आप उस स्क्रीन के ऊपर से अगर आपको ऑपरेट करना है, मतलब ह्यूमन के साथ इस कंट्रोलर का इंटरफेस करता है वो। HMI कुछ नहीं, बस उसका नाम ही ह्यूमन मशीन इंटरफेस है ना। Machine. तो जी, तो Yes, sir. मशीन्स के साथ ह्यूमन का इंटरफेस, जो चीज आप मैनुअली कर रहे थे पुश बटन्स वगैरह के थ्रू, अगर उस चीज को आपको स्क्रीन के थ्रू ऑपरेट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, HMI। ओके। नहीं सर, एक्चुअली तो जो ऐसा है कि जब मतलब अभी एक प्लांट स्टार्ट हो रहा है, तो प्लांट स्टार्ट होने के बाद तो कुछ ये करना पड़ेगा, तो उसी में HMI का काम आता है। तो स्टार्ट करने के टाइम जब आते हैं उसी जी के जी, बाद तो देखिए, हाँ, अगर आप एक देखिए, HMI और SCADA में अगर आप डिफरेंस पूछेंगे ना, तो SCADA ना आपका एक पर्टिकुलर बहुत सारे HMIs को एक साथ आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो SCADA के थ्रू, मतलब सुपरवाइज कर सकते हो। जी जी लेकिन HMI क्या करता है ना, एक छोटा छोटा प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए 5 अलग अलग जगह पे 5 अलग अलग प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो वहां पे पर्टिकुलरली देखना 5 अलग अलग HMI जो होंगे, जो प्रोसेसेस को मॉनिटर करेगा या फिर ऑपरेट करेगा। लेकिन उसका सिंगल SCADA क्या सिस्टम करेगा। प्लेयर पे ट्रेड कर रहा था। जी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उसको ऑन करने के लिए HMI लगेगा। जी 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 जैसे कि एक प्रोसेस का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अगर 5 प्रोसेस हो रहा है तो 5 प्रोसेस 5 अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहेगा। जी, तो और एक जी पावर जी, सिस्टम को ऑन कर। हाँ, ओके, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक समझ में आ गया है SCADA। देखिए, और ये जितने भी लेवल्स हैं ना, आपस में सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं, है ना। ये जितने भी लेवल्स हैं यहाँ पे, मान लीजिए आपका फील्ड लेवल हो, कंट्रोल लेवल हो, और सुपरवाइजरी लेवल हो, उसके बाद जो आता है इंफॉर्मेशन लेवल, ये सारे लेवल्स एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरकनेक्टेड रहते हैं। और ये होना भी चाहिए। अगर आपका एक के साथ दूसरा कनेक्शन ही नहीं है, तो आप इसका डाटा यहाँ पे पा सकते हो क्या, नहीं। या फिर लेवल 1 का डाटा कंट्रोलर को नहीं मिल सकता, है ना। तो ये सारा चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, सारा चीज, जितना भी प्रोसेसेस आप देख रहे हो, सारा आपस में इंटरकनेक्टेड। और लास्ट में आपका आता है, देखिए, इंफॉर्मेशन लेवल। तो ये जो इंफॉर्मेशन लेवल है, कोई मुझे बता सकता है इंफॉर्मेशन लेवल में क्या होता है, क्या करते हैं, व्हाट इज दिस इंफॉर्मेशन लेवल। किसी को कुछ भी आइडिया। अलार्म्स ऐसे कुछ। नहीं, अलार्म्स वगैरह आता है SCADA में, जो अलार्म ओके। ट्रेंड्स बोल रहे हैं ना, वो सारा हम्म। आता है आपका इसमें, कहाँ पे, स्काडा में। SCADA में। देखिए, ये जो SCADA. इंफॉर्मेशन लेवल है, यहाँ पे एक्चुअली दो चीज आता है, देखिए, यहाँ पे दो चीज आता है। यहाँ पे एक आता है प्लानिंग लेवल, ओके, ये आता है प्लानिंग। सॉरी, ये थोड़ा हैंडराइटिंग इसमें क्योंकि माउस में थोड़ा नहीं हो पा रहा है, ये आप नोट कर दीजिएगा, प्लानिंग लेवल, ठीक है। और एक आता है यहाँ पे मैनेजमेंट लेवल, ओके, मैनेजमेंट लेवल, इंफॉर्मेशन लेवल पे, ओके। तो ये जो प्लानिंग लेवल है ना, इसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं MES, ओके। और ये जो प्लानिंग मैनेजमेंट लेवल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ERP। सुने होंगे नाम, सुने हैं ना, ERP। MES और ERP। MES का मतलब पता है किसी को, व्हाट इज MES। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखिए, MES क्या है, MES का मतलब है कि जितने भी रिसोर्स आपके हुए, मान लीजिए जितने भी प्रोसेसेस आपके हो रहे हैं, ओके, ये सारे प्रोसेसेस ये होने के बाद यहाँ पे, यहाँ तक तो मैंने सुपरवाइज कर दिया, है ना। MES का फुल फॉर्म होता है मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम, ओके, मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम। और ERP का फुल फॉर्म क्या है, एंटरप्राइजेस
resource planning. Okay, ERP is enterprises resource planning and MES is manufacturing execution system. Okay, तो क्या होता है MES में और ERP में? देखिए, ये जो मैनेजमेंट लेवल है ना, उस लेवल पे ये लोग काम करते हैं। अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि यहाँ तक मेरा सुपरवाइज होगा, है ना। तो MES क्या करेगा, वो सारा इंफॉर्मेशन स्काडा जो दे रहा है ना, कि कब स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ, ये सारा चीज ये दे रहा है। तो ये मेन फंक्शन MES का क्या होगा कि ये इफेक्टिवली सारा चीज चले, ये जितने भी चीज है ना, तीनों लेवल इफेक्टिवली काम करे, वो चीज देखता है MES। ओके, द मेन गोल ऑफ MES इज टू एंश्योर इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, ओके, एंड इंप्रूविंग प्रोडक्शन आउटपुट। और जो प्रोडक्शन आउटपुट है उसको इंप्रूव करना। और ये चीज वो करेगा कैसे? कैसे करेगा? कोई बता सकता है कैसे करेगा? देखिए कैसे करेगा। मान लीजिए अभी एक मैं कोल हैंडलिंग प्लांट का बात कर रहा हूं, जहां पे कोल आता है, वहां पे साफ होके हैंडल होता है। हैंडल इन द सेंस साफ होके वो मेन जो प्लांट है बॉयलर में वो जाता है। तो कितना कोल का प्रोडक्शन, आज कितना कोल आया, कितना कोल गया, उसका क्वांटिटी एक रहता है ना, हाँ या नहीं? यस सर। हाँ, तो वेब उसको फीडर वगैरह मॉनिटर, सब। देखिए स्काडा में तो हमने देख लिया कि वो प्रोसेस कैसे हो रहा है, सही से हो रहा है या नहीं, वो सारा प्रोसेस हो रहा है। लेकिन कितना प्रोडक्शन आया, आज कितना कोल गया, और कितना क्वांटिटी बचा है, और अगर मुझे चाहिए तो कब आएगा, कैसे आएगा। मान लीजिए कोई भी रॉ मटेरियल हो, इन तीनों में क्या होगा, सारा प्रोसेसेस होगा, मॉनिटर करेंगे। लेकिन कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए आज मेरा प्रोडक्शन जो होने वाला था वो खत्म हो गया, कल नया प्रोडक्शन होगा। तो नए प्रोडक्शन के लिए जो सिस्टम आएगा वो कौन देगा? ये करेंगे ये मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि MES, मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन। तो जो मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडस्ट्री में, उसका एग्जीक्यूशन कैसे स्मूथली होगा, वो चीज तय करता है कौन? MES, जो कि प्लानिंग लेवल में आता है। ओके, तो ये मैं जो हायरार्की बता रहा हूं ना आपको, ये एक इंडस्ट्री का, ऑटोमेशन इंडस्ट्री का हायरार्की है, जो कि सारे इंडस्ट्रीज के लिए सेम है। अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, ये लेवल आपको हर जगह पे मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट MES के बाद आपका आता है ERP। ओके, ERP क्या है? एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। ओके, तो इसके नाम से भी आई थिंक आप लोग को पता चल गया होगा कि क्या है। एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है, जो इंडस्ट्री है वो एक एंटरप्राइज है। इसके अंदर जितने भी रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस इन द सेंस क्या है? मैन पावर हो गया, आप लोग जितने लोग काम कर रहे हो उनके सैलरीज, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, कॉस्टिंग, जो एडमिन बोलते हो ना आप लोग की एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, वो सारा चीज आता है आपका ERP। तो वो लोग पूरा एंटरप्राइजेस का जो मैनेजमेंट है, रिसोर्सेस का, एंटरप्राइजेस में जितने भी रिसोर्सेस हैं उन सारे रिसोर्सेस का मैनेजमेंट करता है ERP। तो ये रहता है इंफॉर्मेशन। इस लेवल पे आपको सारा चीज मिल जाएगा कि कैसे एग्जीक्यूशन होगा, आपका जो जो मैन पावर है उसको कैसे किस जगह पे लगाया जाए, कौन है, कहाँ पे है, कितना प्रोडक्शन हुआ, क्या हुआ, ये सारा चीज करेंगे ये लोग। क्लियर? सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक ये हायरार्की पूरा क्लियर हो गया। तो इसी हायरार्की में ही पूरा प्रोसेसेस होता है, कोई भी प्लांट आप जाओ, कहीं पे भी जाओ, इसी हायरार्की में ही सारा प्रोसेसेस होता है। ओके, सर एक मिनट, कुछ पूछना है। जी जी बोलिए। सर जो प्लांट में ग्राफ वगैरह देखते हैं और अलार्म स्ट्रिप वगैरह दिखाते हैं, उसको किस में आता है इसमें? ये इसी में आता है सर, स्काडा में। यस। सुपरवाइजरी कंट्रोल ऑन डाटा एक्विजिशन है ना, वो डाटा को एक्वायर करके, देखिए वो जो ग्राफ बनेगा, नॉर्मली अगर आप स्कूल के टाइम या फिर कॉलेज के टाइम ग्राफ कैसे बनाते थे, डाटा को लेके ना। यस। तो ग्राफ बनता है, मान लीजिए टाइम के साथ किसी का भी ग्राफ बनता है, तो वहां से कुछ कुछ डाटा आता है, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे, ऐसे जो ग्राफ बनता है ना, तो ये डाटा से बनता है ना। तो डाटा कहाँ पे एक्वायर हो रहा है? यहाँ पे सारा डाटा है ना। तो इसी डाटा से ही यस। सारा जो ग्राफ बनता है, अलार्म बनता है, जो अलार्म आप बोल रहे हो कि अगर इस यस। पर्टिकुलर, देखिए इस पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर आएगा तो अलार्म बजेगा, ठीक है, वो बोल रहे हो। यस। तो वो देखो कंट्रोल लेवल से वो सिग्नल आता है कि इतने लेवल से ऊपर आ गया, वो सेंसर सेंस करके भेजता है कंट्रोल लेवल पे, कंट्रोल लेवल भेजता है स्काडा में,
वहां से आपको पता चलता है ना, यस। इसी हिसाब से प्रोसेस होता है। तो अलार्म ग्राफ, ट्रेंड, जी। अलार्म ट्रेंड और ग्राफ, ये सारा आता है आपका स्काडा में। ओके, यस। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट ये कुछ क्या है आपका, जो मैंने बताया उसी का थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। जैसे कि लेवल 1 में फील्ड लेवल है, तो फील्ड लेवल इज द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑटोमेशन which includes Valves. field devices, okay, sensors, actuators, relay. 2, तो लेवल 2 में क्या था आपका, नॉर्मली ऑलरेडी मैंने बताया आपको, पीएलसी, रोबोट्स, Controls. या कंट्रोल वाल्व्स, नेक्स्ट आपका सीएनसी मशीन्स, ओके, प्रोसेस पैरामीटर्स जितना भी है ये सब आता है आपका सेकंड लेवल। थर्ड लेवल पे आपका आता है एचएमआई और स्काडा। ओके, तो डीसीएस भी आप बोल रहे हो, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, उसके अंदर भी वो भी अभी एडवांस लेवल 3 में आ गया है। ओके, और नेक्स्ट है ईआरपी, जो मैंने बोला आपका इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग, लेवल 4 में ईआरपी और एमईएस, ये दोनों चीज आता है आपका मैनेजमेंट लेवल, है ना। बेसिकली जो मैनेजमेंट लेवल पे जो भी रहता है वही चीज आता है। ये प्लानिंग क्या करते हैं, नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं कि कितना प्रोडक्ट आया, कितना प्रोडक्ट जाएगा, कहाँ पे क्या यूज होगा, कैसे यूज होगा, ये सारा चीज ये लोग डिसाइड करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट, ये आपका जो बेसिक, अगर हम लोग देखेंगे बेसिक एक ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, सबसे बेसिक ऑटोमेशन सिस्टम्स में आपका इनपुट डिवाइसेस आता है, कंट्रोल आता है और आउटपुट डिवाइसेस आता है। ठीक है, अगर हम बेस से स्टार्ट करें, सबसे बेसिक कंपोनेंट से, तो बेसिक कंपोनेंट्स में ये सारा चीज आता है। तो पहले अगर मैं देखूंगा तो 3 प्रोसेसेस में हमारा ऑटोमेशन स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, मैनुअल, सबको पता है ना, फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट इज द मैनुअल प्रोसेस। ओके, मैनुअल। Yes. सेकंड प्रोसेस क्या है, Second process hardware. एग्जैक्टली, इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर, यूजिंग इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर, यूजिंग इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर। Hardware. ओके, थर्ड प्रोसेस, Relays. ये हार्डवेयर में सब PLC आता है आपका, रिले, ओके, रिले, Yes. सॉरी ये थोड़ा हैंडराइटिंग मेरा ये हो जा रहा है माउस से, रिले, इसके बाद कॉन्टैक्टर, ओके, इसके बाद इलेक्ट्रिकल से है। टाइमर, ये सब जो बोल रहे हैं ना आप, ठीक है, टाइमर्स, ये सब आता है, टाइमर्स और काउंटर्स, ये सब हार्डवेयर में। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट थर्ड में क्या आता है, थर्ड में आपका देखिए ये PLC बताते हैं। जी, थर्ड में नहीं, इसके बाद ना देखिए, इसके बाद इंडस्ट्रीज में क्या यूज होने लगा पता है, इसके बाद हम लोग यूज किए थे इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूजिंग लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स पता है ना, यस। जी, एंड गेट, और गेट, नॉर एग्जैक्टली गेट। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल हम लोग यूज कर रहे थे। देखिए इनके बाद ना, जब देखिए ये मेरा प्योरली हार्डवेयर चीज है, इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर है, तो इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर के बाद ना मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट हुआ, मतलब इलेक्ट्रिकल के बाद जो ट्रिपल ई, डबल ई, जो ट्रिपल ई बोल रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारा चीज ना बीच में इन सब का बहुत यूज हुआ। क्यों यूज हुआ, क्योंकि देखिए इसमें जो एरिया ले रहा था, जो वायरिंग था, इसमें थोड़ा कम हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा तो मान लीजिए आपका, देखिए कोई भी प्रोसेस, मान लीजिए मुझे एक सिंपल प्रोसेस बनाना है कि मेरा अगर 3 ऑपरेशन, मतलब 3 जगह से मेरा इनपुट ऑन हुआ, मान लीजिए ये मेरा इनपुट 1 है, इनपुट 2 है और इनपुट 3 है, 3 इनपुट है, तो 3 इनपुट से मैं एक आउटपुट को ऑन करना चाहता हूँ, एक आउटपुट को ऑन करना चाहता हूँ। तो मुझे बताइए, अगर मैं हार्डवेयर यूज करूं तो कैसे करूंगा, 3 इनपुट से एक 3 रिले, आउटपुट ऑन करना है तो 3 रिले चाहिए सर, फिर उसको। जी, 3 रिले, 3 कॉन्टेक्टर या उसके थ्रू मैं बनाऊंगा, है ना। लेकिन अगर मैं सुनिए, अगर इसी चीज को मैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स करूँ ना, यूजिंग लॉजिक गेट्स, तो मैं एक तो एक और गेट ले आऊंगा, एक रिले को लिंक करके करना एग्जैक्टली होगा। एक एक और गेट ले आऊंगा, और गेट में तीनों इनपुट को डाल दूंगा,
तो इन तीनों में से कोई भी एक इनपुट ऑन हुआ तो मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा, हाँ या नहीं? जी जी जी, तो ये वही थोड़ा सर लूपिंग। इससे ये इजी हुआ या नहीं? क्योंकि जो चीज में तीन अलग अलग यस कॉम्प्लेक्स वायरिंग हो रहा था ना, वो अभी वायरिंग पूरा कम होके ऐसे हो गया। ठीक है। तो इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉनिक, ये बहुत बहुत दिन चला, ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, बहुत दिन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चला। अभी नेक्स्ट जैसे उसमें भी आईसी, सर प्रोसेसर आता है ना जी जी, अभी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, देखिए प्रोसेसर जैसे माइक्रो उस टाइम पे प्रोसेसर कंट्रोलर। एग्जैक्टली उस टाइम पे था आपका माइक्रो प्रोसेसर्स था। उसके बाद जब हमारा आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर इंटीग्रेटेड चिप्स जो बोलते हैं ना, वो सब डेवलपमेंट होने लगा, वो पहले नहीं था। जब हमारा आईसीज वगैरह एम्बेडेड। डेवलप हुआ तब जाके आया आपका पीएलसी। क्योंकि नॉर्मली पीएलसी एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है, जिसमें आपको देखना उसमें पूरा एक सॉलिड स्टेट के रूप में सारा आईसीज के ऊपर ही वो माउंट हुआ रहता है। उसका अगर आप बोर्ड देखोगे, उसमें ठीक, जी, एम्बेडेड तो सिस्टम यूज होता एग्जैक्टली तो ये एम्बेडेड सिस्टम जो है, जो सिस्टम्स आप बोल रहे हो आईसीज वगैरह, वो एम्बेडेड सिस्टम वगैरह, वो सारा प्रोसेसेस कैसे हुआ? जब आपका आईसी आया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इंटीग्रेटेड चिप्स, है ना? तो ये सारा चीज आने के बाद पीएलसी डेवलप हुआ। तो कोई मुझे बता सकता है कि इन सब में ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स यूजिंग लॉजिक गेट्स, इसमें क्या प्रॉब्लम आया होगा सो दैट हमने स्विच किया उसमें? है। लॉजिक गेट्स में सर होता था कि जैसे कि हमको तीन इनपुट लेके एक आउटपुट निकालना है। जी, तो जैसे कि अगर तीन आउटपुट सही से निकला तब आउटपुट निकलेगा। अच्छा, तभी से एक आउटपुट से नहीं हो रहा है, आउटपुट नहीं निकल पाएगा। इसीलिए अगर फॉल्ट हो जाता, एक आउटपुट में फॉल्ट हो जाता था तो इसी में प्रॉब्लम आता था। ओके। देखिए ये एक है सबसे मेजर प्रॉब्लम, क्या हुआ पता है इलेक्ट्रॉनिक्स में? देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये मैं आईसी की बात नहीं बोल रहा हूँ, अभी तो ये एडवांस हो गए हैं, किसी भी कंडीशंस में ये काम कर सकते हैं। पहले के टाइम में देखना, अगर आप लोग देखे होंगे, जो आपका नॉर्मली कंप्यूटर सिस्टम्स है ना, कंप्यूटर लेबोरेटरीज या कंप्यूटर सिस्टम पहले के टाइम पे, वो देखना नॉर्मली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में या फिर एक पर्टिकुलर रूम में जहाँ पे टेम्परेचर कम है, वहां पे देखना यूज हो रहा है ना? आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है या कंप्यूटर लैब होगा आपके कॉलेजेस में, वो देखना उसमें एसी लगा रहता है, एनवायरमेंटल कंडीशन एक नॉर्मल टेम्परेचर से कम रहता है ना? कभी देखे हैं? मार्क किए जी जी होंगे। जी आपका नॉर्मली हाँ देखना इलेक्ट्रिकल लैब आपका सर। और कंप्यूटर लैब दोनों में डिफरेंस है ना? हाँ सर, दोनों में हाँ, तो डिफरेंस है। क्यों क्यों एमएससी किया में जाता जैसे है कि ऐसे? एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम। लैब वगैरह को क्यों एसी के अंदर पूरा सिस्टम को अच्छे से रख के ये क्यों किया जाता है पता है? क्योंकि ये जो देखिए, ये जो सर्किट्स है ना, लॉजिक गेट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है, ये कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर राइज होता है ना, या फिर डस्ट, क्योंकि इंडस्ट्री में कहीं पे तो ऐसे आपको पूरा क्लीन जगह नहीं मिलेगा ना। ऐसा है क्या कहीं पे पूरा आपको क्लीन जगह मिलेगा, पूरा क्लीन, कहीं नहीं। पे धूल नहीं, वैसा नहीं है। और एनवायरमेंटल कंडीशन, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, कहीं पे पूरा कम होगा, कहीं पे डस्ट रहता है, कहीं पे बहुत मतलब जो हैजर्डियस कंडीशन है, उन सारे कंडीशंस में ना ये क्या है, माल फंक्शनिंग करने लगते हैं, है ना? इतने अच्छे से ये काम नहीं करते हैं। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ने लगा, ये प्रोसेसेस बढ़ने लगे ना, उसको ये ठीक से नहीं कर पाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल है यूजिंग लॉजिक गेट्स, ये ठीक से ये प्रोसेसेस एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। उसके बाद हमने क्या सोचा कि ऐसा कुछ सिस्टम हम बनाएंगे जो कि ये सारे सिस्टम मतलब रोबोस्ट हो पूरा, ये जितने भी सिस्टम है इन सारे सिस्टम को ये एक्वायर कर पाए या सिस्टम को चला पाए। तो उससे हमने क्या यूज किया, ये आईसीज को लेके, एम्बेडेड सिस्टम्स को लेके पीएलसी, जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर जिसे हम बोलते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो उस ये क्या है, एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है, जिसमें जो कि हर एक कंडीशंस में काम कर सकता है, मतलब जितने भी खराब कंडीशंस हो, अगर आपके कोई प्लांट में प्रोसेसेस हैं, वो देखना आप कंटिन्यूसली 24/7 चल रहा है थ्रू पीएलसी, है ना? तो एक बार अगर उसमें सर आपने भी एक पीएलसी कमीशन, जी एनवायरमेंट। बोलिए। सर पीएलसी को भी एक एनवायरमेंट चाहिए ना, उसका एक टेम्परेचर लिमिट रहेगा कि नहीं कितना नहीं नहीं, हाँ, टेम्परेचर की कितना देखिए टेम्परेचर। इसके मुकाबले में बोल रहा हूँ, ये जो थर्ड कंडीशन है ना, इसके मुकाबले ऐसा नहीं है कि हाँ आप उसको अगर 1000 डिग्री में रख दो, ऐसा तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इतना नहीं रह टेम्परेचर सकते। में भी रह सकता है, पता है? लेकिन ये मैक्सिमम विथस्टैंड कर सकता है
क्योंकि इसमें जो सॉलिड स्टेट हाँ। इक्विपमेंट्स रहता है तो ये मैक्सिमम विथस्टैंड कर सकता है, चल सकता है। उसके लिए तो अलग पैनल रहता है ना पीएलसी का, आप लोग देखे होंगे कि पीएलसी एक पैनल के अंदर, कंट्रोल पैनल के अंदर वो रहता है ना। जी। ठीक है, नीतू कुछ, नीतू सिंह साहू हैंड रेज किए हैं, कुछ है डाउट है या क्या? ओके नेक्स्ट देखते हैं। तो पीएलसी के बाद अभी नॉर्मली जो पीएलसी है, पीएलसी के बाद हमारा डीसीएस वगैरह आ गया है, उससे भी डीसीएस है, स्काडा है, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, पीएलसी कैसे काम करता है, स्काडा कैसे काम करता है, क्या क्या डिवाइसेस हैं, क्या है क्या नहीं, वो सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जस्ट एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन मुझे बताइए, नॉर्मल पीएलसी क्या है, व्हाट इज ए पीएलसी, छोटा सा इंट्रोडक्शन बस कि पीएलसी क्या है। और मैनुअल में आप पुश बटन के बारे में पता है, मैनुअल ऑपरेटर है, एक पुश बटन है जो कि जिसको हम नॉर्मली यूज करते हैं। कितने टाइप का पुश बटन आता है, किसी को आइडिया है? एनओएनसी सर, 2 टाइप्स होता है, एनओएनसी नॉर्मल ओपन, नॉर्मल क्लोज। नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज, तो सबको पता है इसके बारे में, व्हाट इज नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, जितने भी यहाँ पे हैं सबको पता हाँ है सर ना। पता है। तो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज में क्या डिफरेंस है? ये देखिए, अगर मैं एक हाँ बोलिए। नॉर्मली ओपन में जैसे सर हम स्विच प्रेस करते हैं तभी उसमें करंट फ्लो होता है। ओके और एनसी में वो डायरेक्ट ही उसमें सप्लाई जाता है। अगर उसको स्विच प्रेस करते हैं तो वो रिलीज होता है और एनओ हो जाता है सर, मतलब ओके 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 कनेक्शन टूट जाता है। एग्जैक्टली तो देखिए, अगर आप कोई इंडस्ट्री में गए होंगे या अब मैक्सिमम तो काम कर रहे हो, आपको नॉर्मली 3 टाइप का मिलता है, ठीक है। एक होता है नॉर्मल पुश बटन, जिनको नहीं पता है उनके उनको भी थोड़ा मैं बता देता हूँ क्योंकि ये बेसिक है थोड़ा, ठीक है। क्योंकि ये पुश बटन, टॉगल स्विचेस, ये सारा आपको मिलेगा। टॉगल स्विच Yes, पता sir. है ना, एसपीएसटी, एसपीडीटी, ये सब पता है? Yes, sir. हाँ, एसपीएसटी, एसपीडीटी, डीपीएसटी, ये सब टॉगल स्विचेस में आते हैं। एसपीएसटी या फिर एसपीडीटी हो गया, सिंगल पोल डबल थ्रो, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, एसपीडीटी, एसपीसीओ, सिंगल पोल चेंज ओवर, ये सारा चीज आता है आपका टॉगल स्विचेस में, ठीक है। और ये एसपीएसटी, एसपीडीटी हो गया, पुश बटन हो गया, ये सारे मैनुअल स्विचेस, मैनुअली हम इस सारे स्विचेस को ऑपरेट करते हैं। मैं पूरा बेसिक से आपको बता Yes, रहा sir. हूँ, स्विचेस से लेके हम लोग चलेंगे पूरा पीएलसी तक, ओके। तो देखिए, तो जो नॉर्मली एनो वाला है, देखिए स्विच अगर हम बोलेंगे ना, सबसे बेसिक जो कंट्रोल करते हैं ना, सबसे बेसिक चीज होता है स्विच, ठीक है। सबसे बेसिक चीज होता है स्विच। अगर कोई आपको पूछेगा कि एक स्विच क्या है, बता सकता है स्विच क्या है? व्हाट इज ए स्विच? डेफिनेशन, कोई नॉर्मल डेफिनेशन स्विच का? नॉर्मल, बस कुछ भी नहीं पता? ऑन ऑफ करने के लिए करते हैं सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए? switches. देखिए ये बेसिक सारा, देखिए ये जो चीज है ना, कि नॉर्मल हम लोग क्या सोचते हैं कि स्विच सिर्फ ऑन ऑफ के लिए यूज होता है, नहीं। देखिए स्विच क्या है, मान लीजिए यहाँ पे स्विच है, नहीं नहीं, ये मेरा कोई भी सिग्नल है, ठीक है कनेक्ट बिटवीन द ब्रेक। जी। एक तो हो गया सबसे सिंपल डेफिनेशन, स्विच कैन बी यूज्ड एज ए मेक और ब्रेक सर्किट, यस और नो, आइदर टू मेकिंग द सर्किट और टू ब्रेकिंग द सर्किट, यस। ओके। सिर्फ मेक ब्रेक नहीं करता, ये क्या करता है, मेक ब्रेक के साथ डाइवर्ट भी करता है। देखना कोई कोई स्विच, मेरा सिग्नल यहाँ पे आ रहा है, मुझे किसी और जगह पे डाइवर्ट करना है उसी सिग्नल को, Yes, sir. करते हैं ना हम लोग। Yes, sir. हाँ, एक पावर आता है, उस पावर को हमें दूसरे जगह पे डाइवर्ट करना रहता है, तो वो भी तो स्विच ही करता है ना, Yes, sir. है ना। तो Yes. नॉट ओनली मेक और ब्रेक, मतलब सिर्फ ब्रेक और मेक नहीं करेगा, उस सिग्नल को डाइवर्ट भी करता है Divert में करते हैं. जी। अगर एक जगह से आ रहा है कोई भी सिग्नल, तो उसको अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डाइवर्ट करना है, तब भी मैं स्विच का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। ये सबसे Change the बेसिक चीज है स्विच, तो जिससे हम change the सिग्नल्स को position मेक, sir.
वी कैन मेक और ब्रेक, और वी कैन डाइवर्ट द सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, तो उसमें दो Yes. चीज आता है बेसिकली, एक स्विच में आपको दो चीज मिलेगा, वन इज पोल, एक होता है पोल, एक होता है थ्रो। सबको पता है पोल और थ्रो क्या है? हाँ सर, यस सर। क्या है पता है पोल? सर। पोल और थ्रो क्या है बताइए? पोल जिसमें सर हम इनपुट देते हैं, थ्रो एक्चुएटर। और किसी को कुछ आइडिया पोल और थ्रो का? तो जिसमें पावर रहता है, पोल होता है जिसमें पावर रहता है, और जो थ्रो होता है जो जिस पावर से हम जिसको सप्लाई दे, वो ब्रेक, जो कनेक्शन ब्रेक हुआ है उसको कनेक्ट करने के लिए रहता है थ्रो। अच्छा, देखिए ये जो पोल और थ्रो का है, क्यों, देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है ना हमारा, जैसे कि हम लोग पोल और थ्रो का बात, ये इंपॉर्टेंट क्यों रहता है? जब हम इस कंफ्यूजन कहाँ होता है पता है? जब हम एसपीडीटी बोलते हैं, एसपीडीटी, एसपीडीटी पता है सबको, सिंगल पोल और डबल थ्रो, पोल। सिंगल पोल और डबल थ्रो, है ना? हाँ सिंगल पोल और डबल थ्रो, तो सिंगल पोल और डबल थ्रो मतलब अभी आप बोले कि जिसमें पावर आता है वो पोल है, और जो पावर लेता है वो थ्रो, ऐसा ही बोले। तो अगर मैं हाँ बताऊंगा इसका सिंबल मैं बनाऊंगा नॉर्मल में, मैं एक फर्स्ट एसपीएसटी का सिंबल बताता हूँ, एसपीएसटी, तो उसका सिंबल बना सकते हो? मुझे थोड़ा करके हाँ दिखाओ सर। एसपीएसटी का, ऐसे नॉर्मली ऐसे ही एसपीएसटी स्विच होता है, ये एसपीएसटी का एनओ है ना? ऐसा सिंबल है ना एसपीएसटी का, जी जी। ये एक और थ्रो रहेगा, दो हाँ ये, एक एक आप क्या पोल बोल रहे रहेगा हो? सर। हाँ ये बोल एक रहे हो, पोल रहेगा। ये पोल है, ये थ्रो है ना? यस, दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? सर ऐसे दिख रहा एक है वाइट। रहेगा, हम्म। दोनों एक इसमें सिम आएगा, ये एक स्विच रहेगा, ये एक स्विच रहेगा, ये थ्रो हो जाएगी, ये दोनों, ये वाला, हम्म, अच्छा अच्छा, और ये देखिए पोल रहेगा। देखिए मैं अच्छे से क्लियरली बना रहा हूँ। देखिए, अगर आपका, मैं एक नॉर्मल एसपीएसटी बना रहा हूँ, देखिए उसका अगर मैं ओएलडी वन लाइन डायग्राम देखूँ ना, अगर आप सर्किट्स में देखोगे कुछ इस तरह का दिखता है ना? ऐसे रहता है ना? तो ये देखो, जब आप स्विच को प्रेस करते हो तो ये ऐसे जुड़ जाता है ना? एनसी एनसी हो जाएगा। एनसी हो जाता है, हाँ ये एनओ है, यस तो ये जुड़ सर, जाता ओ है। एनसी हो जाएगा फिर। एग्जैक्टली exactly. तो ये पोल रहता है, ये थ्रो रहता है, ये नॉर्मल एक एसपी यस एस सर। टी है ना? अगर मैं एसपीडीटी का बात करूं, कैसा रहता है सिग्नल एसपीडीटी का? ऐसे रहता है ना? ये मेरा पोल, और ये दो दो थ्रो है, ये थ्रो वन और ये मेरा थ्रो टू, ऐसे बोल अच्छा, रहे हैं ना? एक थ्रो मेरा एनसी रहता है, और एक थ्रो मेरा क्या रहता है? वेनो एनो रहता है। एनओ रहता है। ये मेरा पोल है, ये एनसी है, और ये एनओ है। ठीक है, ये मेरा हो गया एसपी डीटी, से टू वे सिंगल पोल, एसपीडीटी, एसपीडीटी, ये डबल सिंगल थ्रो। डबल थ्रो। अभी मुझे बताइए कि डीपीएसटी कैसे होगा? डबल पोल सिंगल थ्रो। जी, वो कैसे होगा? डायग्राम उसका थोड़ा मुझे करके सब कोई दिखा सकता है कैसे होगा? डबल पोल सिंगल। हाँ, तो इसमें एक्चुअली पोल और थ्रो का कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है वो कर देगा आराम से ये डीपीएसटी जो है। बस कैमरा ऑन करके दिखा सकता है अगर कोई दिखाना चाहता है तो। हुआ किसी का, या फिर कर सकता है यहाँ पे ड्रॉ कर सकता है? इधर हाँ रहेगा सर, दोनों इधर हाँ रहेगा सर, हाँ, ये ऐसे रहेगा, एक इधर रहेगा, और ये ओके दोनों रहेगा इधर। तो ये डाउन जो होगा, ये डबल सिंगल स्विच है पर डबल थ्रो है, थ्रो अलग अलग है, और हाँ, स्विच सिंगल है, दोनों एक साथ कनेक्टेड है। ओके, डबल पोल बोल रहा था ना मैं? जी हाँ, डबल, यस है, हाँ, डबल पोल है ना सर इधर, डबल डबल पोल पोल और लेकिन सिंगल थ्रो। सिंगल थ्रो है ना? तो यहाँ पे तो ये तो सिंगल ऐसे दो है, ये एक है, ये एक है, दो है ना?
थ्रो एक ही साथ हुआ ना, सिंगल। एक ही साथ हुआ, हाँ एग्जैक्टली exactly. देखिए ये जो, तो हम लोग क्या बोलते हैं पहले के टाइम पे, हम लोग क्या जानते हैं कि जहां पे सिग्नल आएगा वो पोल है, ठीक है। तो एक्चुअली पोल का डेफिनेशन अगर आप लिटरली पूछोगे कि पोल का डेफिनेशन क्या है, अच्छे से अगर आप समझ देखो, एसपीडीटी अभी मैं बना लेता हूँ, ये थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ मैं। सर एक मिनट पूछना। जी बताइए। जो एमसीबी यूज करते हैं उसमें भी आता है सर, सिंगल पोल, डबल पोल, थ्री पोल, फोर पोल का सर, वैसी है हाँ सर? हाँ हाँ, मैं वही वही बता रहा हूँ, उसी के रिगार्डिंग ही मैं बता रहा हूँ। देखिए अभी ये मैं बता देता हूँ, फिर आप क्लियर हो जाओगे पूरा चीज, ठीक है। देखो, तो पोल क्या इंडिकेट करता है ना, सिंगल पोल है, पोल इंडिकेट ये करता है कि तुम कितने सेपरेट सर्किट को एक स्विच में कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज द नंबर ऑफ पोल। मतलब अगर तुम्हारा एक स्विच में एक पोल है ना, तुम उससे यस सर। एक ही सिंगल सर्किट को ऑपरेट कर सकते हो, ओके। आउटपुट आउटपुट दे सकते हैं उसको। एग्जैक्टली एक ही सिंगल सर्किट को ऑपरेट कर सकते हो। अगर उसमें दो पोल है तो दो सेपरेट सेपरेट सर्किट, अलग अलग सर्किट को तुम कंट्रोल कर सकते हो। सो पोल, आप ऐसे बोलोगे कि एक पोल इंडिकेट्स द नंबर ऑफ सर्किट दैट वन स्विच कैन कंट्रोल इन वन ऑपरेशन। मतलब स्विच के एक ऑपरेशन में, अगर तुम स्विच को एक बार एक्टिवेट करते हो, तो अगर वो एक बार एक्टिवेट होता है ना, अगर वो एक यस सिंगल पोल स्विच है, तो सिंगल पोल स्विच सिर्फ एक ही सर्किट को एक बार में एक्टिवेट कर सकता है। सर। अगर डबल पोल स्विच है, देखो ये मेरा डबल पोल स्विच है और सिंगल थ्रो है, तो एक बार में देखो यहाँ पे मैं एक अलग सर्किट एक्टिवेट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक अलग सर्किट एक्टिवेट कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन एक ही बार में, सिंगल थ्रो में। तो इसीलिए इसका नाम है सिंगल, सॉरी, एक ही थ्रो में, एक ही थ्रो में डबल दो पोल, सर्किट को, हाँ डबल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल 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 थ्रो, थ्रो। एक ही थ्रो में मैं दो अलग अलग सर्किट को एक्टिवेट कर सकता हूँ, ओके। तो थ्रो क्या है आपका कि और हाँ, और एक है कि थ्रो क्या है। पोल अभी समझ में आया ना, कि जितना यस पोल सर। होगा ना उतना सेपरेट सर्किट को एक स्विच एक्टिवेट कर सकता है। मान लो बीच में ये स्विच है, अगर इसमें कोई बोल रहा है कि ये थ्री पोल स्विच है, तो तीन अलग अलग सर्किट को ये सेपरेटली एक्टिवेट कर सकता है, ओके, अगर ये थ्री पोल यस स्विच है, ओके। अगर ये सेपरेटली नहीं होता ना। जी जी, सेपरेट सेपरेट अलग अलग सर्किट को ही ऑपरेट कर सकता है। और थ्रो क्या है, ओके। थ्रो है कि एक पोल, एक सिंगल पोल कितने आउटपुट के साथ या फिर कितने नंबर, कितने कॉन्टैक्ट के साथ एक बार में कनेक्ट हो सकता है। थ्रोज इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। मान लीजिए एक पोल है, तो ये कितने थ्रो के साथ एक बार में कनेक्ट हो सकता है। अगर एक पोल दो थ्रो के साथ कनेक्ट हो सकता है ना, तो उसको डबल थ्रो बोलेंगे। अगर एक पोल एक ही पोल के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो उसको सिंगल पोल बोलेंगे। समझ में आया? यस सर। ओके, तो ये बेसिक है, क्योंकि पोल थ्रो ये बेस होगा, तभी हम लोग नेक्स्ट जो एनओएनसी, फिर नॉर्मल काउंटर्स, टाइमर्स, कोटैक्टर्स, ये सब समझ सकते हैं। तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और कुछ अगर होगा तो ठीक है। तो अभी आई थिंक टाइम हो गया है, अब अभी तक किसी को कुछ अगर डाउट है वो पूछ सकता है, ओके। आज के क्लास में अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता सर स्टार डेल्टा पीएलसी है। जी, स्टार डेल्टा, और स्टार डेल्टा सर रिले के बारे में सर कुछ क्लासेस चलेगी ना? हाँ हाँ, स्टार डेल्टा में बताऊंगा, आगे है जब आपका, थोड़ा सा मैं टाइमर के बारे में बता दूंगा, टाइमर एग्जैक्टली क्या है, कैसे काम करता है। और सर पावर फैक्टर वगैरह के बारे में बताइएगा सर। पावर फैक्टर किसका, क्या जानना है पावर फैक्टर का? सर जेबी सर जेबी का पावर फैक्टर कैसे मैनिपुलेट करते हैं? ओके ओके, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग, क्योंकि ये नॉर्मली जो है हम बेसिक से लेके, क्योंकि सब लोग ऐसा नहीं है कि सब लोग इंडस्ट्री में हैं या फिर काम करते हैं, कोई जैसे कि मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में पूछ लिया था, कोई मैकेनिकल बैकग्राउंड से है, कोई दूसरे कुछ बैकग्राउंड से है, तो सबको लेके हमें चलना है, ओके। तो मैं बेसिक से ओके लेके एडवांस तक सारा चीज बताऊंगा, ओके। ओके सर ओके ओके चलिए, यस। चलिए तो अभी हम वाइंड अप करते हैं, ओके। ओके। ओके चलिए, थैंक थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड थैंक नाइट। यू।